आपने एक कहावत सुनी होगी, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। मतलब बबूल का पेड़ अगर लगाएंगे तो आम थोड़ी ना आएंगे, उस पर बबूल के कांटे आएंगे। उसी तरह से अगर जानवर का बच्चा है तो वो जानवर ही जनेगा उसको, या अगर इंसान है तो वो इंसान ही पैदा करेगा। लेकिन क्या हो अगर जानवर और इंसान को दोनों को मिला के हाइब्रिड पैदा किया जाए। यस, आपने सही सुना है। अभी जो जापान के साइंटिस्ट हैं उनको अप्रूवल मिल गया है फर्स्ट ह्यूमन एनिमल हाइब्रिड बनाने का। बिल्कुल, जानवर और इंसान को मिला के हाइब्रिड बनाया जाएगा। तो ये क्या न्यूज है, क्यों चर्चाओं में है, क्या क्या इसका कॉन्टेक्स्ट है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। इससे पहले मैं आपको समझा देता हूं, अनअकैडमी आपके लिए कुछ ऑफर लेके आया है। इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे, पहले ऑफर में आपको बता देता हूं। ये 28 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहे हैं अनअकैडमी के 2025 को फोकस करके, और इसकी फीस है सिर्फ 11,999। क्रैश कोर्स है, प्रीलिम्स 2025 का क्रैश कोर्स है। इसमें आपको मेंस का कोर्स फ्री मिल जाएगा अगर आप इसको खरीदते हैं तो फ्री में जितना टाइम है 2025 में सारा कोर्स इसमें कवर किया जाएगा। और आज आपका ऑफर खत्म होने वाला है, रिपब्लिक डे ऑफर था 60% का, ये आज रात को खत्म हो जाएगा, तो इसको आप जल्दी से अवेल करिए। 2026 का आपको एश्योर प्रोग्राम इसमें आपको दिया जाएगा, एश्योरिटी दी जाएगी। कैसे? अनलिमिटेड एक्सेस तो मिलेगा, 1-to-1 मेंटरशिप तो मिलेगी, लेकिन अगर आपका 2026 में प्री पास नहीं होता है इस कोर्स को खरीदने के बाद, तो अनअकैडमी आपको 1 साल का एक्सटेंशन भी देगा। 1 साल का एक्सटेंशन देने के लिए क्या शर्त है? कम से कम आपको 18 महीने का कोर्स खरीदना पड़ेगा। उसके बाद 400 घंटे आपको वॉच टाइम होने चाहिए उस कोर्स में, यानी कि 2026 तक आपको 400 घंटे की वीडियो देखी हुई होनी चाहिए। कोर्स क्या होना चाहिए? 25 लाइव टेस्ट दिए होने चाहिए प्रीलिम्स के, और 15 दिए होने चाहिए मेंस के। इसके साथ आपको अपना एडमिट कार्ड की एक कॉपी अनअकैडमी में सबमिट करनी पड़ेगी कि हाँ आपने एग्जाम दिया है। तो ये आपको शर्त पूरी करने के बाद भी अगर सिलेक्शन नहीं होता तो अनअकैडमी आपको 1 साल का एक्सटेंशन दे देगा। इसके अलावा ये बैच चल रहे हैं इंग्लिश मीडियम में, आरंभ बैच है, इग्नाइट इंग्लिश मीडियम में और शिखर हिंदी मीडियम में है। इसमें मैं आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। 6 बजे शाम को क्लास चलती है, तो आप अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसको भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं सी सेट पढ़ा रहा हूँ। सी सेट की क्लास सुबह चलती है 11 बजे, 11 AM। और इन सारे कोर्सेज को अवेल करने के लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा, PA UPSC। PA UPSC, तभी आपको ये कोर्सेज पे डिस्काउंट मिलेगा। बाकी डिटेल के लिए नीचे लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये कोड ऑटोमेटिक लगा जाएगा और आपको ऑटोमेटिक 60% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो जाके क्लिक करके आप अवेल कर सकते हैं। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पर, क्यों चर्चाओं में है ये टॉपिक आजकल। अभी आपको पता ही है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पूरी दुनिया नए नए जो कह सकते हैं आप लोग मुकाम हासिल कर रही है। उसी तरह से अभी फिलहाल वैज्ञानिकों ने नई टेक्निक पर रिसर्च करने की कोशिश की है, जिसमें मानव और पशुओं की हाइब्रिड प्रजातियां बनाई जाएंगी, ह्यूमंस और एनिमल्स की हाइब्रिड स्पीसीज बनाई जाएंगी, इंसान और जानवर को मिला के। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, इंसान इस हद तक रिसर्च कर रहा है या इस हद तक टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ चुका है कि अब मानव और ह्यूमन और जो एनिमल्स हैं उनको मिलाकर रिसर्च करके एक नई प्रजाति बनाई जाएगी, तीसरी। जैसे हम देखते हैं कृषि में, एक पेड़ दूसरा पेड़ दोनों को मिला के उनकी हाइब्रिड वो बनाई जाती है फसल, उस तरह से इसमें मनुष्यों में भी ये बनाया जाएगा। रिसर्च के जरिए क्या होगा? ट्रांसप्लांट आसान होगा। वैसे इनका जो कहना है वैज्ञानिकों का, डॉक्टर्स का, उनका ये कहना है कि हम ह्यूमन को डेवलप करेंगे, ह्यूमन के पार्ट्स डेवलप करेंगे जो हमें आगे चिकित्सा में हेल्प करेगा। बाकी क्या इसका आगे क्या होने वाला है वो बाद में देखेंगे। जापान की सरकार ने हाल ही में जो मानव है, मनुष्य और पशु, उनके हाइब्रिड बनाने के लिए उपयोग में आने वाली स्टेम सेल रिसर्च को मंजूरी दे दी है। पहले ये विवादित थी, स्टेम सेल जो रिसर्च है ये पहले विवादित थी, इसको देशों ने मंजूरी नहीं दी थी, खुद जापान ने भी इसको मंजूरी नहीं दी थी। तो पहले मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन अब मंजूरी दे दी है कुछ शर्तों के साथ। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में भ्रूण के रूप में मानव और जानवरों की हाइब्रिड प्रजातियों का विकास किया जाएगा। कौन सी में? यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, जो जापान का सिटी है टोक्यो, वहां पर यूनिवर्सिटी है। इसमें इसमें जो है भ्रूण को मानव और जानवर के दोनों को मिक्सअप को इसको विकसित किया जाएगा इसमें यूनिवर्सिटी में। तो ये यहाँ पर होने वाला है। सबसे पहले मानवीय कोशिकाओं को चूहे के भ्रूण में पैदा किया जाएगा। भ्रूण जो अंदर जैसे जहां बच्चा बनता भी कह सकते हैं, तो सबसे पहले मानवीय कोशिकाएं उसमें इंजेक्ट की जाएंगी चूहे के अंदर। वो जो एक तरह से सैरोगेट मदर होता नहीं, किराए की कोख, जो सैरोगेट इंसानों में चलता है, उसी तरह से होगा ये। वहां पर उसको सैरोगेट किया जाएगा।
जो चूहा है, चूहे के अंदर पहले उसको लाया जाएगा, फिर दूसरी मदर सैरोगेट जानवर के अंदर उसको ट्रांसप्लांट किया जाएगा। जाने माने जेनेटिक्स हिरोमिसु नाकाउची ये वहां के जेनेटिक्स हैं, इस तरह के रिसर्च के पक्षधर हैं। ये इस तरह के रिसर्च करने के पक्ष में है कि हाँ इस तरह की रिसर्च होनी चाहिए। नाम वगैरह आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही आप ध्यान रख लेंगे। इनके अनुसार ये तकनीक ऑर्गन्स बनाने में जो रुकावट थी उसके मार्ग में उसमें हेल्प करेगी। यानी कि जो जरूरत हमें पड़ती है अंगों की, जैसे किसी का लीवर फेल हो गया दूसरा लीवर चाहिए, किसी की आंतें बर्स्ट हो गई वो चाहिए, किडनी फेल हो गई वो चाहिए, तो इस तरह से इनका कहना है कि ऑर्गन बनाने में पहला कदम है हमारा ये, और आने वाले समय में इस तकनीक से ट्रांसप्लांट के लिए जरूरी ऑर्गन्स को तैयार करने में काफी मदद मिलेगी। मैंने जैसे आपको बोला किसी के अंदर के जो इनर ऑर्गन्स हैं, चाहे वो लंग्स हो यानी कि फेफड़े, चाहे वो उनकी किडनी हो, चाहे उसका लीवर हो, इस तरह के, तो उनको बनाने में और बाद में ट्रांसप्लांट करने में इससे काफी हेल्प मिलेगी कि हम जो ऑर्गन्स हैं वो इनके पेट में या इनके भ्रूण में हम उसको डेवलप कर सकते हैं अलग अलग तरह के। अब रिसर्च के कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। विरोध क्या कर रहे हैं, उनके पास क्या मान लो आप कह सकते हैं तर्क क्या है उनके पास। इस तकनीक के विरोध में लोगों का कहना है कि ये ईश्वर की बनाई हुई संरचना के साथ छेड़छाड़ करना है। मतलब जो इंसान है वो इंसान की कोख से पैदा होता है, आप लोग उसको जानवरों से पैदा करने की कोशिश कर रहे हो और दोनों का मिक्सअप कर रहे हो, यानी कि जो ईश्वर ने बनाया है सब कुछ उसके खिलाफ आप काम कर रहे हो। लेकिन इनका इनके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि अगर आप ऐसा कुछ करेंगे, इस तरह का ट्रांसप्लांट करेंगे, तो मानवीय कोशिकाएं ट्रांसप्लांट के लिए संबंधित ऑर्गन से भी ज्यादा कुछ तैयार कर सकती हैं, ऐसी संभावना है। मतलब आप कोशिश तो कर रहे हैं कि किसी का ऑर्गन बना ले, लीवर बना ले, किडनी बना ले, लेकिन हो सकता है वो ऐसा जानवर और इंसान का मिक्सर पैदा हो जाए, कोई जानवर और इंसान का मिक्सचर पैदा हो जाए और वो हैवान बन जाए। इस तरह के इन लिए लोग आरोप लगा रहे हैं कि इंसान और जानवर को मिला के हैवान बन सकता है, यानी कि आधा इंसान और आधा जानवर बन सकता है। आप तो कह रहे हैं ऑर्गन्स पैदा करेंगे, ऑर्गन्स बनाएंगे, लेकिन हो सकता है कि वो आधा जानवर आधा इंसान बन जाए, हो सकता है उसमें जानवरपन आ जाए यानी कि वो हैवान बन जाए। तो इस तरह की इन पर इल्जाम भी लग रहे हैं। इस तरह के रिसर्च को इतने समय तक दुनिया भर में प्रतिबंधित रखा गया था या फिर फाइनेंशियल उसको सपोर्ट नहीं किया गया था। तो अब तक ऐसे रिसर्च को बंद किया गया था, उनको रोका गया था, इनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं की गई थी या उन पर सरकारी रूप से रोक लगाई गई थी। लेकिन अब जापान ने अपने यहां पर इसको मंजूरी दे दी है। खुद जापानी वैज्ञानिकों पर इस तरह के प्रतिबंध थे और इस तरह के रिसर्च को 14 दिनों की अवधि से ज्यादा समय तक अंजाम देने पर रोक थी कि अगर इस तरह का रिसर्च करना भी है तो लॉन्ग टाइम रिसर्च नहीं करोगे, 14 दिन तक करोगे, कुछ चीजें उससे सीखोगे बनाओगे बस। लेकिन अगर आप भ्रूण बनाओगे तो लंबे टाइम तक रखना पड़ेगा उसको उसके अंदर। लेकिन मार्च 2019 में इस कानून में छूट दे दी गई और जो जापान के शिक्षा और विज्ञान मंत्रालय ने नए निर्देश निर्देश जारी कर दिए। पहले पूरी तरह से बंद थे, 14 दिन में कर सकते थे, लेकिन बाद में वहां का शिक्षा और विज्ञान मंत्रालय इसको पूरी तरह से कर देता है फ्री कि आप रिसर्च के लिए इसको कर सकते हैं। 2019 में इस पे छूट मिल जाती है। शुरुआत कहां से होगी, शुरुआत होगी चूहे के भ्रूण से। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हम जल्दीबाजी नहीं करेंगे, पहले हम चूहे के भ्रूण में इसको तैयार करेंगे। नए दिशा निर्देश जारी होने के बाद हिरोमित्सु नाकाचाओ की रिसर्च के आवेदन को सबसे पहले मंजूरी दी गई। इन्होंने रिसर्च के लिए एप्लीकेशन दी, आवेदन किया, उसको मिल गई मंजूरी। इन्होंने कहा पहले हम चूहे में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी हम लॉन्ग टाइम पर इसके बाकी जानवरों के अंदर इसको नहीं करेंगे, इंसान को ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे हम इसमें। इस कदम से मानवीय अंग बनाने की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये निर्देशों से इस कदम तक हम अपनी रिसर्च को पहुंचा सकते हैं कि अभी जो हम रिसर्च की शुरुआत कर रहे हैं वहीं पर मानव के अंग नहीं बन जाएंगे, लेकिन उसके लिए रास्ता मिलेगा, रास्ता बन जाएगा। आगे आने वाले फ्यूचर में हम आपको ये काम कर देंगे। उन्होंने इस रिसर्च को आहिस्ता से आगे बढ़ाने का फैसला किया और अगले कुछ सालों तक हाइब्रिड भ्रूण ना तैयार करने का फैसला किया। मतलब वो ये कह रहे हैं कि अभी हम हाइब्रिड भ्रूण नहीं बनाएंगे, कुछ टाइम लेंगे, पहले सिर्फ उसमें एक अगला कदम है ये, चूहों के अंदर इसको ट्रांसप्लांट करेंगे इस तरह से, और ये अगला कदम है उसका मानवीय अंग बनाने का या मानवीय हाइब्रिड भ्रूण बनाने का। इसके बजाय उन्होंने सिर्फ 14 दिन में तैयार होने वाला और अधिकांश अंगों का निर्माण करने वाले चूहे के हाइब्रिड भ्रूण पर रिसर्च को फोकस करने का फैसला लिया है। यानी कि चूहे का जो हाइब्रिड भ्रूण है या 14 दिन में जो तैयार हो सकता है, सिर्फ हम उसी पे काम करेंगे। तो हो सकता है उनका ये प्लान हो कि पहले हम इतने तक आगे बढ़ेंगे, जब इसके फायदे नुकसान हमको पता लग जाएंगे फिर और आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने ये हो सकता है इसको माना हो। इसके बाद इस कदम का बायो एथिक्स ने भी स्वागत किया है। जो बायो के एथिक्स हैं, बायोलॉजी बायो के एथिक्स, उन्होंने भी इसका स्वागत किया है इस कदम का। हाँ ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। हक्काइदो यूनिवर्सिटी है, वहां पर साइंस पॉलिसी के शोधकर्ता है
तेत्सुया इसी ने उन्होंने कहा है सावधानी के साथ आगे बढ़ना अच्छी बात है। इन्होंने भी कह दिया कि सावधानी के साथ अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो ठीक है। जैसे उन्होंने कहा कि पहले हम चूहों पे रिसर्च करेंगे, फिर 14 दिन में जितना भी भ्रूण डेवलप हो सकता है उस पर काम करेंगे, आगे अगर लगेगा हमें उम्मीद है कुछ इस तरह की बनने की तो हम आगे बढ़ जाएंगे। इससे हम लोगों के साथ बातचीत को संभव बना सकेंगे जो इस तरह के रिसर्च को लेकर संशय में, जो लोग इस पे शक कर रहे हैं इस तरह के रिसर्च को, हमें मौका मिल जाएगा उनसे बात करने का भी। मौका मतलब यही है कि हमने देखो यहाँ तक इसको कर लिया है, इतना हमने कामयाबी ले ली है, तो इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो आगे भी हम इसको बढ़ सकते हैं। तो इनके ये मतलब है इस पे आगे बढ़ने का धीरे धीरे। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लेकिन आपकी राय मैं जरूर जानना चाहूंगा, क्या हमें इस लेवल पर साइंस को लेके जाना चाहिए कि वो प्रकृति में या भगवान ईश्वर गॉड अल्लाह जो भी मानते हैं कि उसके रास्ते में रुकावट बने, या उसके जो काम करने के तरीके हैं उनमें रुकावट बने, या उस तरह के उनको तोड़े, कह सकते हैं आप उन सीमाओं को तोड़े। तो क्या ऐसा होना चाहिए कि साइंस में डेवलपमेंट होने चाहिए कि उन सीमाओं को, एक सीमा के बाद सारी चीजें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आप ये राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। तो उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे किसी नए सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।